जी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मल्टीप्लेक्सर। दिस इज आल्सो अ कम्बिनेशनल सर्किट्स। कम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर हमने जारी बात है डिफरेंट चीज़ों की बात की थी शुरू में कि एडर्स होंगे, सब्ट्रैक्टर होंगे, मक्स होंगे, डीमक्स होंगे, इनको मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, पैरिटी जनरेटर, चेकर्स एंड कंपैरेटर्स। ये मोटे मोटे जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ALU सिस्टम, उन चीज़ों की डिज़ाइनिंग हम बेसिकली करेंगे और हमें अंदाज़ा होगा कि जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन सप्लाई करते हैं, ये जो हम कम्युनिकेशन डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम इन सर्किट्स के बारे में पढ़ें। मेन ओवरऑल तो आप ज़ाहिर बात है डाटा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू आप उसको लोड कर रहे हैं, किस में लोड कर रहे हैं, कौन कौन से सर्किट्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन सी बाउंड्रियाँ जनरेट हो रही हैं, किन किन एड्रेसेस पे जाके ये चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। मेन ओवरऑल जो चीज़ें आपकी पढ़ी हैं वहाँ पे एड्रेसेस हैं, इन एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, जो प्रोटोकॉल हमें रिक्वायर्ड था, उन्हीं की लिस्ट है एक पूरी कंप्लीट, जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से एडर्स था, सब्ट्रैक्टर था। और आज जो मेन टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लेक्सर। नेम इंडिकेट्स दैट ये बेसिकली मल्टी प्लेक्सिंग के लिए काम कर रहा होता है। सर्किट्स डिजिटल सर्किट्स है जो कि बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट्स डाटा वो एक सिंगल लाइन के थ्रू भेज देता है। जैसे आपके पास बाहर से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इनपुट्स आ रही होती है ट्रांसमिशन के अंदर, बट आपके घर में सिर्फ एक ही वायर्स आती है आगे, ठीक है, मीन आउटपुट्स आपके पास एक ही आ रही है। ये सिंपल से एक एग्जांपल है, बट इनपुट सेक्शंस के ऊपर, डाटा सेलेक्टर्स के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ डाटा होता है। मीन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की मैं जुबान में अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ लाइंस है। जैसे आपने PCB इसका देखा हो बोर्ड, तो नंबर ऑफ जो क्या लें कॉपर्स की लेयर्स होती हैं, उन कॉपर्स की लेयर्स के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम जो कंपोनेंट, जो डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मक्स। क्या होता है, मल्टीपल स्विचिंग के लिए। जैसे आप डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, जारी बात है, नेट के ऊपर जब जाते हैं, डिफरेंट ऐप्स ओपन की होती हैं, तो मैं एक टैब से दूसरी टैब पे जो स्विच कर रहा हूँ, ये स्विचिंग एलिमेंट्स ही एक मेन कंसर्न है विद मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमारे पास एट अ टाइम एक जगह से, अब वो सिलेक्शंस होती है, जब मैं जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो वाला डाटा सिलेक्ट हो जाता है, वही वाली मेरी विंडोज ओपन हो जाती है। जस्ट लाइक टू बी दिस वन, मैं यहाँ पे विंडोज जब ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट बार्स ओपन हो जाती है। अब ये जिन बार्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या है, ये मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हो रही है सारी, ठीक है। तो इन मल्टीप्लेक्सिंग का जो बेसिक पर्पज है, स्विचिंग है, डिवाइस की स्विचिंग। तो इन स्विचेस, इन स्विचेस पर्पस के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। में नंबर ऑफ इनपुट्स डाटा कि जो जो भी होगा वो एक सिंगल आउटपुट्स के ऊपर हमारे पास आ जाता है। और ये स्विच की एक डायग्राम बनी हुई है जो आपको शो हो रही है यहाँ पे। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इज इक्वल। अब यहाँ पे स्विच लगे होते हैं एक्चुअली, या तो डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा या डाटा ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। स्विच यही करता है ना। मल्टीपल स्विच के ऊपर अगर मैं जब बात करूं, जो मल्टी स्विच होते हैं आपके पास डिफरेंट स्विच के लिए, एक 1 2 3 में, जैसे आप इस्त्री कह लें, तो आयरन के ऊपर वो जो सिलेक्शन होती है 1 2 3, मीन ये डिफरेंट सिलेक्शन है। इन स्विचेस की जो सिलेक्शन होती है, या डिफरेंट आप कह लेंगे, आपने ऑटोमेशन अगर घर की हो तो अक्सर एक हमने घरों में दो दो कनेक्शन लिए होते हैं। मेन एक डिफरेंट ट्रांसफार्मर से ली होती है, एक दूसरे ट्रांसफार्मर से ली होती है, ताकि अगर एक लाइट जाए तो दूसरी लाइट्स में ऑन कर दूं। तो स्विच एक ही है, पीछे एल्गोरिथम इसका एक ही लगा हुआ, बट ऊपर से मैनुअली जो हम स्विच करवा रहे हैं वो डाटा सिलेक्ट हो जाता है और वो वाले ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक्टिव हो जाती है, लाइव हो जाती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो मेन इनका कंसर्न है, जिसके अंदर जो बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सन इज अ सिंगल पोल मल्टी पोजिशन स्विच which is generally used in electronic circuits. The main purpose of MUX is perform a high speed switching, ये जो मैं पहले आपसे बात डिस्कस कर चुका हूँ, बाय बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और किससे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, ट्रांजिस्टर से, या हमारे पास रिले सिस्टम वगैरह होते हैं, और जो रिले बेसिकली स्विचिंग करवा रही होती है आपकी फॉर पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो दो तरह की हमारे पास हैंडलिंग होती है, बोथ हैंडलिंग कैन बी डन बाय थ्रू एनालॉग और डिजिटल एप्लीकेशंस। इन केस ऑफ एनालॉग एप्लीकेशन, हम वहाँ पे ट्रांजिस्टर और रिले, जो मैंने अभी बात की, रिलेस के साथ काम करते हैं। तो रिले भी एक मैकेनिकल स्विच है जो बेसिकली
हमारी इनपुट सिलेक्शन लाइंस को कनेक्ट करवा के आगे ट्रांसमिशन पास करवाता है। मीन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम वहाँ पे रिले यूज करते हैं, बट इन डिजिटल सिस्टम वहाँ पे हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ डाटा को एक सिंगल लाइन पे प्लेस कर देते हैं, वहाँ से डाटा इनकोडेड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है टूवर्ड्स डिकोडर एंड डीमक्स। ठीक है, तो एक छोटी सी मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मीन जब भी हमारे पास कोई भी डाटा एक्सेस करना हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, तो हम पहले उसकी करते हैं इनकोडिंग। ठीक है, आप जरा इसको गौर से सुनिएगा, मैं उनकी करता हूँ इनकोडिंग। अब जब इनकोडेड डाटा हो जाता है तो वो जस्ट लाइक टू बी एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो एक कोड हो गया। तो जहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट डाटा था, मैंने उसको इनकोड कर दिया इनटू 2-3 लाइंस। ठीक है, अब ये 2-3 लाइंस को, मीन इनकोडेड डाटा को, नंबर ऑफ इनकोड बाइनरीज को 2-4 लाइंस में कन्वर्ट किया, तो वो था इनकोडर का जो हमने पासवर्ड लगा दिया। फिर उसके बाद इन जो 3-4 लाइंस का जो डाटा था, जो इनकोडेड डाटा है, वो मैंने ट्रांसफर किया किसको, मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, वो 3-4 लाइंस का जो डाटा था वो उसने एक सिंगल लाइन पे डाल दिया। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे इन डिजिटल एप्लीकेशंस अगर मैं बात करूँ तो वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए यूज किया जाता है। मीन अब जब वो डाटा ट्रांसफर करना होगा तो वो एक ही लाइन के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये आउटपुट एक आ रही है, डिफरेंट इनपुट से ये आउटपुट एक है, सिंगल लाइन का डाटा ट्रांसफर हो गया। आगे क्या लगे होंगे, आगे डिकोडर लगा होगा, मक्स लगा होगा। ठीक है, मक्स क्या करेगा, वही जो एक डेटा इनपुट आती है उसको, जो भी 4 बिट था या 3 बिट था, जो भी डाटा था, उसको वापस उसी लाइन ऑफ डाटा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मीन एट द रिसीवर एंड, ये था ट्रांसमिशन एंड की तरफ, दो चीजें इनकोडर एंड मक्स, जो दोनों ही कंप्रेस करते हैं डाटा को। और जब रिसीवर एंड पे जाते हैं तो वहां पे डीमक्स लगा होता है, जो क्या करता है, आपके जो ओरिजिनल डाटा भेजा होता है मक्स ने, उसमें उसकी ओपनिंग करता है। तो वो कहता है 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ से भेजा था 4/1, वहां पे हो जाएगा 1/4। और वो जो 4 था वो अब बाकी नंबर ऑफ बिट्स, 8 बिट थी या 10 बिट थी, उसके अंदर डिकोडर लगा होगा। डिकोडर आपका जेन्युइन जो आउटपुट होगी वो क्या कर देगा, आपके सिस्टम में हाईलाइट कर देगा। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे मैं ईमेल भेजता हूँ, ईमेल को मैंने कहा कि आप इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दें। जिप फाइल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ, जब मैंने फाइल को जिप में किया तो जिप जो सा था वो इनकोडेड था। अब जिप जगह पे जब इसको ईमेल करनी तो मक्स के थ्रू करवाया, एक ही सिंगल प्रोटोकॉल के थ्रू मैं नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ ईमेल अटैच करके भेज देता हूँ। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर चला गया डाटा। अब जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको तो वही जिप फाइल गई है ना, मीन उसके अंदर जो कंटेंट्स थे वो तो नहीं शो हो रहे थे, ना ही इसको पता था। उसने सिर्फ इस रार फाइल को देखा है, इस रार फाइल में जो चीजें अटैच थी उसको देखा और उसको कन्वर्ट करके इनकोडेड फॉर्म में जो से है आपको रिसीवर एंड पे पहुंचा दी। मीन जैसे मुझे आपने फाइल भेजी, मैं उसको ओपन करूंगा तो जिप फाइल ओपन होगी, जिप फाइल ओपन करूंगा तो उसके अंदर जेन्युइन जो फाइल आपने रखी थी वो थी। अब मैं उसको मजीद ओपन करूंगा तो आपकी वो जो ओरिजिनल जो इनकोडेड की थी आपने, डिकोडर जो ओरिजिनल फाइल थी, वो हमें हासिल हो जाएगी। तो ये सिंपल इसका एक बेसिक पर्पस है मल्टीप्लेक्सर का, जो कि हमारे पास ट्रांसमिशन एंड पे लगा होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो भी हम टाइम में इसको देख लेते हैं। तो एक मल्टीपल स्विच के थ्रू काम करता है इन एनालॉग। और ये जैसे एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है ये वाली, इस ब्लॉक डायग्राम की तरफ मैं देखूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, और ये कुछ सिलेक्शन लाइंस होती हैं। ठीक है, जो डाटा को सिलेक्ट करती हैं, आगे किस डाटा ने सिलेक्ट होना है। ये जस्ट लाइक टू बी दिस वन कि आपके पास हाँ, जैसे मैंने अभी ऊपर डायग्राम दिखाई थी आपको, वो जरा दोबारा देख लें, ये वाली। तो यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, मेन डाटा सिलेक्टर के तौर पे भी इसको हम यूज करते हैं। मेन इसको डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर को का दूसरा नाम जो है वो डाटा सिलेक्टर है। मेन कौन सा डाटा सिलेक्ट करना है, I1 I2, कौन सा डाटा सिलेक्ट करना है वो मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करके भेज देगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 2 सिलेक्टर लगाया हुआ है, C1। नॉर्मली हम इसको S1 और S1 और S0 से हम कंसिडर करते हैं इसको नॉर्मली। ठीक हो गया, सिलेक्टर जो है, तो इन्होंने C0 से किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सिलेक्टर से ही हम इसको एज अ यूनिवर्सल कंसिडर करेंगे।
तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स डाटा है, इसको सिंगल लाइन के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारे पास होता है ट्रांसमिशन एंड के ऊपर। ठीक होगा यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं अपना इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर के अंदर एनालॉग है, डिजिटल है। एनालॉग की जब मैं बात करूँ तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, वेव डिवीजन है, आई मीन अलग डोमेन है, इसको हम अभी कंसर्न नहीं कर रहे अभी। ये हम वैसे एनालॉग सिस्टम के अंदर ऑसिलेटर्स वगैरह अगर हम देखें तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिवीजन वगैरह के लिए यूटिलाइज होते हैं। खैर ये अलग सीन है। डिजिटल के अंदर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। टाइम डिवीजन क्या होती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, अब उन फ्रीक्वेंसीज को टाइम डिवीजन के अंदर कब लेके आते हैं, जब वो 1-0 फॉर्म की, जैसे टाइमिंग डायग्राम्स जो आउटपुट्स आती है ना आपकी, वेव फॉर्म जो आ रही होती है, इनको बेसिकली हम डिजिटल लैंग्वेज के अंदर हम इसको टाइमिंग डायग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग डायग्राम्स है, सॉरी इसको लिख लीजिएगा, टाइमिंग डायग्राम्स हैं। इन टाइमिंग डायग्राम्स को यूटिलाइज करने के लिए हमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत होती है। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन होती है और एसिंक्रोनस टाइमिंग डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। ये अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जब हम इसको काउंटर्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम डील करेंगे। और इन्हीं टाइप्स के अंदर आप जरा देखिएगा नीचे, इन्हीं टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो नीचे इसकी डिफरेंट नंबर ऑफ जो टाइप्स हैं वो देख लें। हमारे पास 2/1 मल्टीप्लेक्सर होता है, इसकी सिलेक्टेड लाइन 1 होती है। 4/1 मल्टीप्लेक्सर का है, 2 इसकी सिलेक्टेड लाइन होती हैं। 8/1 इसकी 3 सिलेक्टेड लाइन होती हैं। 16/1 इसकी 4 सिलेक्टेड लाइन। अब ये जो सिलेक्टेड लाइन है, ये जो सिलेक्टर्स हैं, डिपेंड ऑन द वेरिएबल्स, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से, ये भी 2 की पावर के हिसाब से ही सिलेक्टेड लाइंस आती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2/1 था, तो हमारे पास 2 ही थी तो इनपुट्स, तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक ही सिलेक्टेड लाइन चाहिए था। बट जहाँ पे हमारे पास ये हो जाए 4 हो जाए, तो वहाँ पे 2/4 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 हो जाए 2/3 हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4, 2 की पावर 3 हो तो 8। मैं लिख देता हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर, यहाँ से लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 8, और ये आपके पास आ गया जी 2 की पावर 4। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और वो 4 और ये 8 और ये 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी नंबर ऑफ, अगर मेरे पास 16/32/1 हो तो उसकी नंबर ऑफ लाइन से इनपुट्स क्या होंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, 5 सिलेक्टेड लाइन हो जाएंगी, 6 हो जाएंगे एंड सो ऑन 64 बिट्स के लिए, एंड 128 के लिए कितने हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये सिलेक्टेड लाइंस आ जाएगी। सिलेक्टर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल। मीन देखें यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 होगी, 128 होगी, 64 होगी, 256 होगी, और भी नंबर ऑफ लाइंस इनपुट्स, उसको वन इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो चीज रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लेक्सिंग। और आप खुद अंदाजा लगाएं, जब मैंने इतनी सारे इनपुट्स को इंटरटेन करना हो तो मेरे पास मल्टीप्लेक्सिंग का सर्किट कितना कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उसका अंदाजा हम अभी कुछ एक दो एग्जाम्पल से ही ले लेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी हम उसकी तरफ चलते हैं। जनरली मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में आपको समझ आ गया, ओवरव्यू आपको दी है, इसकी एप्लीकेशंस अभी मैं दिखाता हूँ। ओवरव्यू अगर आपको समझ आ गया हो तो। सर एक चीज रिपीट कर देना, सिलेक्टेड लाइंस क्या करती हैं? सिलेक्टेड लाइंस एक्चुअली आपके डाटा को सिलेक्ट करती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई 4 इनपुट्स का डाटा है, 1 2 3 एंड 4। इसको ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, डी कह दें। ये मेरे पास कोई इनपुट डाटा है, नंबर ऑफ इनपुट डाटा। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास, मैंने अगर ए को सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्शन लाइन बताएंगे कि आपने किन किन को करना।
ठीक है, अब इसका टेबल ही देख लेते हैं, सिंपल ये टेबल देखिएगा जरा। 4 इनपुट्स के लिए जो डाटा होगा मेरे पास जरिए बता ए नॉट, आई नॉट, I1, I2, I3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने ABCD से कर दी है। सिलेक्शन लाइन्स क्या करेंगे, सिलेक्शन लाइन बताएंगे अगर मेरे पास इनपुट मैं 0 0 कर दूंगा ना तो मेरे पास आई नोड का डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं 0 1 कर दूंगा तो मेरे पास I1 का डाटा सेलेक्ट होगा, वट एवर द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, वट एवर द वैल्यूज इज। ठीक है, तो वो उस लाइन के डाटा को सिलेक्ट करके आगे ट्रांसफर कर दिएगा। ठीक है, मैंने जिस, क्योंकि मैंने कहा था सिलेक्टर है, स्विच क्या कर रहा होता है, आपकी डाटा सिलेक्शन कर रहा होता है। मीन चाहे आई नोट है या ए है या बी है सी, कि कौन सा डाटा आपने सेंड किया है, उनको किन सिलेक्शन लाइन्स के थ्रू सेट करना है। मीन मेरे पास सिलेक्टर ही ना अगर मैं लगाऊं, ठीक है, आपके पास मल्टीपल स्विच होते हैं ना, टिक टिक की आवाज आती है उसमें से, 0 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया। जैसे रेगुलेटर कह लें फैन का, 0 1 2 3, 0 पे बंद हो गया, 1 पे फुल स्पीड, 2 3 4 मीन उसकी लो स्पीड कर लें या उसको रिवर्स कर लें। तो ये होता है मल्टी स्विच। तो ये जो मल्टी स्विच है आपकी रेगुलेशंस को जो कंट्रोल कर रहा होता है। मेन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, अप टू डिजायर लेवल। अब मेरा डिजायर लेवल था कि जी मैं ए सिलेक्ट करूं, तो ए सिलेक्ट के लिए वो कहते हैं जी 0 0 करें आप। बी को कहते हैं जी आप ये वाली लाइन को सिलेक्ट करें, या I2 को कहते हैं आप इधर करें। अगर अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, माई नोड, ये तो हमने एक सीक्वेंस से पैटर्न दिया हुआ ना, बट जब हम कम्प्लेक्सिटी में जाते हैं तो ये सीक्वेंस नहीं रहती। इसके लिए जरूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस को फॉलो अप करें। आप कहते हैं मैंने यहाँ पे I1 भेजना, इट्स योर प्रोग्रामिंग, आपने प्रोग्रामिंग करनी है इसकी। आप अपनी इसको I1 कह लें, इसको I2 कह लो, इसको I3 कह लो, डजेंट मैटर। ठीक है, फिर आप कहोगे जी मैं इस वैल्यू, अब जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, इफ स्विच S नोट इज इक्वल टू 1 एंड S1 इज इक्वल टू 0, देन Y विल बी इक्वल टू क्या होगी, I3। ठीक है, आई इफ कंडीशंस लगाते हैं ना, एल्स जो है वो अदर्स कंडीशंस पे चला जाएगा। तो इट डजंट मीन कि आप इसी सीक्वेंस को पैटर्न को फॉलो अप करेंगे। आपकी अपनी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस हो सकती हैं, लेकिन जर्नली समझाने के लिए उन्होंने एक पैटर्न रख दिया कि 0 0 होगा तो आई नॉट हो जाएगा। और तो आपको पता है 0 0 का मतलब क्या, बाइनरी क्या है 0, डेसिमल क्या है 0 1, और ये 2 है, और ये किसकी बाइनरी है 3 की, ये 2 है और ये किसकी बाइनरी है 3 की। तो इसी पैटर्न के हिसाब से उन्होंने आई नोट I1 I2 I3 कर दिया। तो बेहतर यही है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो अप करें, एक सीक्वेंस जनरेट रहेगी, एक सीक्वेंस से आप प्रॉपर्ली इसको डिजाइन कर सके। तो मीन हर जो इंटेल, IBM और ये जितनी भी कंपनीज थी, एप्पल्स वगैरह, इन्होंने अपने लिहाज से सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। हर एक का अपना ही प्रोसेस है, हर एक ने अपनी ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ डाटा को वैल्यूज असाइन की हुई है, अपनी ही कंडीशंस लगाई हुई है। ठीक है, तो अब जब हम एक्सटर्नली उसको यूज करते हैं, हमारे लिए प्लेटफॉर्म वही है। अब जारी बात है, इंटरनली उसने जो भी की हुई गेमिंग, वो उसने अपनी आसानी के लिए की हुई है, चाहे उसको 1 दे दे, चाहे उसको 2 दे दे, या वट एवर, हमारे डाटा को वही चीज मिलनी चाहिए जो मैं चीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने एक यूनिवर्सल सिस्टम बना दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे डाटा सिलेक्शन लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली आपके डाटा को बताएगी। ये था जो हमारे पास 4x1 की मैं बात करने लगा हूँ। 4x1 का जो मल्टीप्लेक्सर होगा ना, उसके लिए जो ट्रूथ टेबल होगा और इक्वेशन होगी वो ये होगी। ट्रूथ टेबल के लिए 2 सिलेक्शन लाइन है और आपके पास 4 इनपुट्स हैं, आई नॉट, ठीक है, प्लस I01 I1 प्लस I3 I2 प्लस I3। ये आपके पास ये 4 लाइंस का डेटा है। प्लस ना भी करें, मैंने बस उसको ऐसे ही ऐड कर दिया, लेकिन प्लस की जरूरत नहीं है। ये 3 लाइंस, 4 लाइंस है, 4 डाटा है, 4 बिट का डाटा आ रहा है जी, आपने इसको कन्वर्ट किया इनटू 1 लाइन। तो वी रिक्वायर 2 सिलेक्शन लाइन, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। तो इसलिए मैंने 2 सिलेक्शन लाइन्स लिए हैं, वो लिए हैं S0 और S1, 2 सिलेक्शन लाइन ले ली। मैंने कहा था सिलेक्शन लाइन्स डिपेंड ऑन द 2 की पावर n। ठीक है, तो मेरे पास सारी बात है, ये 4 है, तो इसको आप कर सकते 2 की पावर 2 4 कर सकते हैं। आई मीन
ये बेसिकली जो आई हुई ना लाइन, वो आपके पास इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस के साथ हुई है। अभी कुछ लाइंस के बारे में मैं बताऊंगा, अगर 5x1 करना हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, क्वेश्चन इज दैट। 6/1 हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि मैंने कहा कि मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपके मल्टीप्लेक्सर के अंदर। 7/1 हो तो फिर क्या होगा, 8/1 का तो मुझे पता है ये फार्मूला चल जाएगा, बट इन केस ऑफ दिस वन ये क्या होगा, ये भी हम आपको डिस्कस करके बता देंगे ताकि ये भी कंफ्यूजन ना हो। तो फिलहाल अभी हम इन जनरली केसेस को डील कर लेते हैं जो 2 की पावर n के हिसाब से डील कर रहा है। तो दो सिलेक्शन लाइन, पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 4, वही टेबल। देखिए डिजिटल लॉजिक डिजाइन का बेसिक रूल जिसने समझ लिया है ना, मीन उसकी टेबल बनाना जिसको आ गया, तो वो उसकी डिजाइनिंग एंड तक लेके जा सकता है। लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कारण मैं अब आपके पास है सर्किट की डिजाइनिंग, आपको पता लग गया कि मैं किस तरह से इसका सर्किट बना सकता हूँ किसी भी टेबल से। तो बेसिक चीज है आपका कंसेप्ट डेवलप होना है अगेंस्ट द लॉजिक। मल्टीप्लेक्सर आपके जेन में अब फिट होनी चाहिए। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसके लिए सिलेक्शन लाइंस भी होती हैं। अगर वो बात कर रहा है 4 लाइंस की, तो डाटा सिलेक्शन लाइन एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 डाटा सिलेक्शन लाइन। अगर वो कहता है जी 8, तो हमें एटलीस्ट 3 डाटा लाइन्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। क्योंकि 3 डाटा लाइन्स की कॉन्फ़िगरेशंस कितनी बनेंगी, पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी, तो वो 8 चीजों को हैंडल कर सकता है। तो यही चीज है, ये माइंड के अंदर अगर आपके सेट हो जाए सारी चीजें, तो डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग आपके लिए फुल आसान हो जाएगी, ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग करना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है यहाँ पर डिजिटल लॉजिक डिजाइन को समझा जाए। मीन जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपके बार बार चीज आएगी कि मैंने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर लॉजिक किस तरह से डिजाइन की थी, वहां पे किस तरह से इन चीजों को, अब मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन जो चीजें मैंने जिसके ऊपर ये चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे आपकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जिन इक्विपमेंट के ऊपर आप अपना सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिजिटल लॉजिक डिवाइसेस हैं, और उसको हम 1 बाय 1 एलेबोरेट कर रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर ये 4/1 का टेबल बना हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4/1 का है, 8/1 का नीचे बनाया हुआ है। तो इन केस ऑफ दिस वन, दो सिलेक्शन लाइन कन्वर्ट होंगी, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है 0 1 0 1, 0 0 1 1, और आपको पता है 0 1 2 एंड 3, 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब जब इसकी इक्वेशन लिखूंगा, सो फाइनल इक्वेशन विल बी 0 0 I नॉट, मीन ये सिलेक्शन लाइन होगी, ये सिलेक्शन लाइन होगी, S नॉट डैश। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। सो फाइनल इक्वेशन इन दिस वन, S नोड S1, तो मीन S कंप्लीमेंट, S नोड कंप्लीमेंट S1 कंप्लीमेंट इनटू I नोट, मीन इन सारों का जो सा है मीन टर्म्स, ठीक, प्लस इन केस ऑफ दिस वन S नोट मीन S कंप्लीमेंट, ये S नोट है ना, इज इक्वल टू 0 है, तो S नॉट कंप्लीमेंट, और ये S1 था तो इसलिए यहाँ पे S आ गया, S1 आ गया खाली। ये कंप्लीमेंट है और ये S1 है। ये विदाउट कंप्लीमेंट और ये भी विदाउट कंप्लीमेंट, ये सॉरी कंप्लीमेंट के साथ है, I2 आ गया, और ये दोनों विदाउट कंप्लीमेंट इनटू I3। तो मीन जब जब मैं ये वाली सिलेक्शन लाइन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी डाटा हो सकता है। सिलेक्शन लाइन 0 0 0 का मतलब ये है कि मीन इन दोनों का 1 होना लाजमी है। देखे ना, जब मेन टर्म्स आती हैं तो ईच टर्म शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पुट करें 0 0 वैल्यू है ना, और ये कंप्लीमेंट है, 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है 1, 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है 1। आई हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई नॉट की वैल्यू क्या है, बट हमने इन वैल्यूज को 1 1 करना लाजमी है, क्योंकि मेन टर्म्स की बात कर रहे हैं। मेन टर्म्स की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे हर चीज वैल्यू 1 1 होनी चाहिए। हाँ, अब इसका डाटा कोई कुछ भी हो, 0 या 1, मुझे नहीं पता था आई नोट का डाटा क्या आ रहा है, ठीक है। 0 होगा या 1 होगा, 1 1 होगा तो 1 आउटपुट दे देगा, मीन वाले वो 0 ही दे देगा, ठीक हो गया। इसी तरह से इसको देखूंगा तो 0 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, और वो 1 ही है, और I1 की वैल्यू क्या है वो मैं नहीं जानता, बट आप इसको जनरली लिखें, A1
इंटू 1 इंटू I1, तो आउटपुट क्या आएगी, I1 की आएगी ना। तो प्लस यहाँ पे चेक करें 1 और इसकी आउटपुट होगी 0 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आएगा A1 1 और I2। तो मेन यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आपके पास किसकी आएगी, I2 की आएगी। इसी तरह से ये भी दोनों क्या है, 1 1 है, और I3 एज इट इज आ जाएगा, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट किसकी आएगी, I3। तो सिलेक्शन लाइन बताती है कि कौन कौन सा आपने वैल्यू को सिलेक्ट करना है। मैं चेक करना हो ना, तो मैं चेक करूंगा 0 0 को, जब मैं वैल्यू दूं तो मैं देखूंगा इस पे वैल्यू क्या आ रही है, डाटा क्या आ रहा है। तो डाटा इनपुट क्या होगी, वो किस तरह से होगी, इसका सर्किट भी हम अभी देख लेते हैं। जूम मीटिंग एंड होने वाली 7 मिनट्स है, खैर हम इसका सर्किट कोशिश करते हैं, ड्रॉ कर लेंगे। जो इसके लिए जो सर्किट है वो यहीं भी कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस हैं, शायद मैं उस टाइम तक ना बना सकूं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ये जी आपके पास S0 और ये आपके पास आ गया जी S1। ये दो सिलेक्शन लाइंस आपको बताती है, और दोनों के हैं, नोड भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। 1 के लिए यहीं से लेंगे और 0 के लिए वहां से ले लेंगे। ये 1 ले लें आप, और ये भी 1 ले लें आप। अब I0 I1 I0 I1 I2 एंड I3, ये चार लाइंस मैंने ड्रा कर दी। फॉर I0 के लिए क्या होगा, कम्बिनेशन वो भी आपके सामने ही है, और यहाँ पे हम I1 प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हम I2 कर देते हैं, और यहाँ पे I3 है आपको। अच्छा जी, इन केस ऑफ I0 सिलेक्शन लाइंस विल बी कंसीडर एज 0 0, दोनों की 0 0 कंसीडर करूंगा तो ही होगा। तो आपने ये एक ये और एक ये कंसीडर करनी है, ठीक है, ये जिन पे मैं, और तीनों क्या हो रही है आपके पास, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट लगा हुआ, एंड ऑपरेशन है, ये मेन टर्म्स है, एंड है। तो आपने ये जो वैल्यूज आएगी आपके पास किसकी आ जाएगी, I0 की वैल्यू आ जाएगी, जो बेसिकली आपने इक्वेशन लिखी थी, S0 डॉट S1 डॉट I0, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसी तरह से I1 के लिए कौन सा है, नॉट, S0 है, ठीक है, ये वाला S0, और S1 क्या है, सिंपल, तो आप यहाँ से लेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू से। इसके लिए भी एंड गेट है, एंड गेट लगाएंगे और इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, S0 कॉम्प्लीमेंट S1 और I1। इस पे जी ये डाटा आ रहा है। I2 के लिए क्या था जी, S0 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आप लेंगे और 0 यहाँ से ले लेंगे आप, ठीक हो गया। तो ये सिलेक्शन आ गई, और I2 जो आ रहा है वो भी आप इनपुट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से मैं ये चीज़ डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, तो आप यहाँ से एक लाइन ये ड्रा कीजिएगा और इसकी भी लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये 3 इनपुट वाला गेट है। तो ये चीज़ें मैं ऐसे ऐसे ही डाली जा रहा था, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 इनपुट वाला गेट है। इसी तरह से I3 की बात करूँ, तो I3 के अंदर हमारे पास दोनों ही इनपुट्स 1 1 है, तो ये वाला एक 1 आ गया और एक ये वाला 1 आ गया, मीनिंग इन लाइन्स के ऊपर 1 1 है।
तो यहाँ से एक वन लाइन उठाएं और एक लाइन यहाँ से लें। तो अब इनका एंड गेट बना देते हैं। और इसकी भी इक्वेशन आपने इसी तरह लिख देनी है जैसे हमने पहले लिखी थी। इसकी बनेगी जी S1 S0 सिंपल 1 है और S1 कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे आएगा I2। और इसी तरह से इसकी जो बनेगी वो बनेगी S0 S1 और I3। सो ये है जी आपके पास 4/1 का मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, जिसकी 2 सिलेक्शन लाइन थी। ये 2 सिलेक्शन लाइन कनेक्ट होंगी तो आपके पास I0 सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाली होगी तो मेन सिंगल लाइन डाटा, ठीक है। आपके पास जो डाटा है वो कैसे सिंगल लाइन पे आ रहा है। इन सारों के आगे क्या लगेगा, कौन सा गेट लग सकता है, कौन सा गेट लगेगा अभी? और गेट। और गेट। सो और गेट के लिए हम क्या करेंगे, इन सारों के आउटपुट्स को लेंगे, इधर से इसकी आउटपुट ली और इधर से इसकी आउटपुट ली और यहाँ से इसकी आउटपुट ली। तो इन सब की आउटपुट्स को मिला दें और गेट लगा दें। सो मीटिंग अब एंड होने वाली है। तो ये और गेट लग गया जी। यहाँ पे सर का जो आउटपुट आएगी वो ये वाली इक्वेशन लगी होगी। इस इक्वेशन के तहत कोई एक इनपुट आ रही होगी इन सिलेक्शन लाइंस के ऊपर, या तो ये आ रही होगी या ये आ रही होगी। और गेट का मतलब क्या होता है, और 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 या ये होगी या ये होगी या ये होगी, कोई भी इनपुट होगी। तो हम 4 इनपुट्स के डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सिंगल लाइन। तो अभी डीमक्स भी पढ़ेंगे, वो कैसे करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिल वक्त जो है वो 4/1। सर वो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है और हमने ये सर्किट पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है सर, ये थोड़ा सा छोटा सवाल है हाँ जी, सर, अगर आप प्रोटिस के बता ऊपर दें। अगर आप प्रोटिस के अगर ऊपर मैं बात करूँ तो वहाँ पे I0 I1 की जगह यहाँ पे आपने स्विच लगा देने, ठीक है। वो लॉजिक सोर्स लगा देंगे और यहाँ पे आपने सिंपल यही नॉट गेट लगाना है। नैंड गेट 3 इनपुट वाला ले लेना है और गेट लगाओगे 4 इनपुट वाला वो ले लेना है और इसकी आउटपुट के ऊपर आप 1 0 कर देना, वो प्रॉब लगा देना, ठीक है। तो जब मैं ये वाली